बुजुर्ग कारीगर का तोता। क्योतो की पुरानी गलियों में, जहाँ लकड़ी के घर एक दूसरे के सामने सम्मान से झुके हुए लगते थे और हर पत्थर को जैसे सदियों पुरानी बातें याद थीं, एक छोटी सी दुकान थी जो बहुत ही सुंदर कागज़ के लालटेन बेचती थी। यह दुकान मिस्टर हयासी नाम के एक बुजुर्ग कारीगर की थी। उनकी किस्मत उतनी ही तेज़ी से घटती गई जितनी तेज़ी से उनकी ईमानदारी बढ़ती गई। एक ऐसी स्थिति जो समाज को धैर्यपूर्वक समझने पर दुर्भाग्यपूर्ण तो लगती है, पर आश्चर्यजनक नहीं। उनके सबसे अच्छे साथी ना तो उनके ग्राहक थे जो सिर्फ त्योहारों पर सजावट के लिए आते थे, और ना ही उनके पड़ोसी जो हमदर्दी दिखाने का नाटक करते हुए दूसरों की बदकिस्मती पर चर्चा करने में माहिर थे। उनका साथी एक हरा तोता था। यह पक्षी सालों पहले दूर समुद्रों से एक व्यापारी जहाज पर आया था। उसमें न सिर्फ शब्द दोहराने की बल्कि उन्हें उसी लहजे में बोलने की अद्भुत क्षमता थी जिसमें वे पहली बार कहे गए थे। तारीफ ताज़ी चाय की तरह गर्माहट भरी होती थी और अपमान उसकी चोंच से सिरके की तरह टपकता था। हर सुबह क्योतो के सम्मानित नागरिक उस छोटी सी दुकान के सामने से गुजरते थे। वे बूढ़े हयासी का अभिवादन इतनी बड़ी मुस्कान के साथ करते थे कि उसे दोस्ती समझा जा सकता था। मेरे दोस्त, वे कहते, आपका काम शानदार है, आपको जल्द ही हमसे मिलना चाहिए। जैसे ही वे कोने से मुड़ते और उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, वे बुदबुदाते, बेचारा बेवकूफ़, इतनी कम कीमतों पर वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। तोता जो विद्वानों की तरह ध्यान से सुनता था, बस इंतज़ार करता था जब वही सज्जन दिन में बाद में वापस आते तो पक्षी अपना सिर झुकाता और बिल्कुल उनकी आवाज़ की नकल करते हुए चिल्लाता, बेचारा बेवकूफ़, वह कभी अमीर नहीं बन पाएगा। वे सज्जन ऐसे ठिठक जाते मानो उन पर बिजली गिर गई हो। एक ने दूसरे पर बदनामी का आरोप लगाया। दूसरे ने कहा कि पक्षी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तीसरे ने सुझाव दिया कि विदेशी तोतों पर भारी टैक्स लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे सम्मानित लोगों की प्रतिष्ठा के लिए खतरा है। इस तरह बिना पढ़े लिखे एक जीव ने यह कर दिखाया जो दार्शनिक, मजिस्ट्रेट और पुजारी लंबे समय से नहीं कर पाए थे। उसने लोगों को यह समझा दिया कि उनके अपने शब्द खतरनाक होते हैं। यह खबर क्योतो में आश्चर्यजनक तेजी से फैल गई, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि सच धीरे धीरे चलता है जबकि गपशप घोड़े पर सवार होकर दौड़ती है। जल्द ही उस छोटी सी दुकान पर उत्सुक लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग लालटेन खरीदने आते थे तो कुछ सिर्फ पक्षी की परीक्षा लेने आते थे। एक अमीर व्यापारी ने प्यार से पूछा, क्या तुम अपनी बचत मेरे भरोसे छोड़ोगे? तोते ने अपना सिर टेढ़ा किया और ठीक उसी फुसफुसाहट में जवाब दिया जो व्यापारी ने पिछली दोपहर की थी, कभी भी किसी को पैसे उधार मत दो जब तक कि उधार लेने वाला दोगुना पैसा चुकाने को तैयार ना हो। भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। एक स्थानीय अधिकारी शान से अंदर आया और घोषणा की, न्याय सभी के लिए बराबर है। तोते ने तुरंत जवाब दिया, जब तक कि उनमें से कोई ज़्यादा अमीर ना हो। अधिकारी भी हंस पड़ा, हालांकि थोड़ी तकलीफ के साथ। कुछ ही हफ्तों में हयासी की साधारण सी दुकान क्योतो की सबसे व्यस्त दुकान बन गई। यात्री उस अद्भुत पक्षी की कहानियाँ पूरे जापान में ले गए। फिर भी वह बूढ़ा कारीगर वैसा ही बना रहा। वह अब भी गरीब परिवारों के फटे हुए लालटेन मुफ्त में ठीक करता था, और जब सिक्के कम होते थे तो सिक्कों के बदले चावल ले लेता था। एक शाम एक युवा चेले ने उससे पूछा, गुरुजी, क्या तोता समझदार है? सूरज डूबने से पहले आखिरी लालटेन जलाते हुए हयासी मुस्कुराया। नहीं, उसने जवाब दिया, यह बस ईमानदार है। हम ईमानदारी को समझदारी समझ लेते हैं क्योंकि हमें यह बहुत कम देखने को मिलती है।
तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और उन शब्दों को बहुत नरमी से दोहराया, मानो वह भी समझता हो कि वे शब्द सहेज कर रखने लायक है। और इस तरह शांत सड़क पर हर रात लालटेन चमकती रही, जबकि पक्षी उधार लिए गए हर वाक्य को उसके असली मालिक तक लौटाने का अपना अनोखा काम करता रहा। बाद में कई नागरिकों ने दावा किया कि तोते में जादुई शक्तियाँ थीं, फिर भी उस जीव में कोई जादू नहीं था। वह बस इंसानों की आवाज़ को वैसे ही दोहराता था जैसे शांत पानी चेहरे की छवि दिखाता है। अगर छवि बदसूरत दिखती थी तो इसमें पानी की कोई गलती नहीं थी। सच तो यह है कि दुनिया कहीं ज़्यादा नेक हो सकती थी अगर हर लापरवाह बात के बारे में यह उम्मीद की जाती कि देर सवेर उसे ज़ोर से बोला हुआ सुना जाएगा। अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।